हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश एग्जामिनेशन जुडिशरी के लिए लास्ट डे एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। भाई कैसे अच्छे से पढ़ें और कैसे अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया करके लेके जाएं ताकि हम लोगों से एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना ही चाहिए। भाई चलिए आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं लास्ट डे एग्जामिनेशन टिप्स के बारे में कि हमें लास्ट डे एग्जामिनेशन के क्या क्या कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में ये सारी चीजें इस स्लाइड्स के थ्रू शेयर करूंगा। भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि की सेक्शंस को रिवाइज करें। की सेक्शंस को रिवाइज करने का क्या मतलब है? तो की सेक्शंस को रिवाइज करने का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आप लोगों को बेयरेक्ट में लगते हैं वो इंपॉर्टेंट सेक्शन बेयरेक्ट को जाकर अंदर देखिए और उसको रीड कीजिए। और जो ऐसा लगता है कि कम इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसे जो है इंडेक्स से रिवाइज कीजिए। यानी कि दोनों तरीके से रिवीजन करना है। एक बार बेयरेक्ट में जाकर जो मोटे मोटे से सेक्शंस है जो कि अक्सर आप लोगों से प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन्हें थोड़ा सा एक बार जाके डिटेल में पढ़ लेना है। मगर डिटेल में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ए टू जेड उसका हर एक वर्ड पढ़ रहे। उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मार्क करने हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल भाई आप सेक्शन 44 सीआरपीसी का पढ़ रहे हो तो सेक्शन 44 में मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट हो गया। किस केस में अरेस्ट कर सकता है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ऐसे कीवर्ड्स जो है वो एक बार ऐसे सेक्शन से जाकर देख लीजिए। और जो बचे हुए सेक्शंस है उसके मार्जिनल नोट्स जो है वो इंडेक्स से देख लीजिए ताकि आप लोगों को जो डिटेल कंटेंट है वो डिटेल पता चल जाए और जो डायरेक्ट में ऊपर ऊपर से देखकर जाने वाली चीजें वो इंडेक्स के थ्रू पता चल जाए। इससे क्या होता है जब कोई सेक्शन ऐसा होता है ना जो आपको याद नहीं आता पेपर में तो ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन याद आने की वजह से ना आंसर ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो करेक्ट स्टेज पे आ जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि भाई इंडेक्स को भी पढ़ना है और बेयरेक्ट के अंदर के कंटेंट को भी पढ़ना है। दूसरी चीज भाई आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भाई जैसे कि लग रहा है कि ये चीज कंफ्यूजन कर रही है मुझे कैसे कर लेना चाहिए याद तो मैं बोलूंगा एक बार उसको लिख कर देख लो। चार्ट फॉर्म के प्रेजेंटेशन में उसे लिख कर याद कर जाइए ताकि आप लोगों को वो सारी चीजें बाद में पेपर में याद रह जाए। ऐसा लग रहा है किसी टॉपिक पर कोई टॉपिक अभी भी मेरा वीक रह गया है तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि उसे याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि उसे शॉर्ट में लिख लीजिए। मैं फिर से बोलूंगा इस समय सब कुछ लिखने की जरूरत मत करना और ना ही कोशिश करना क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और कंटेंट कम रिवाइज हो पाएगा। जो टॉपिक लगता है यार भूल रहा हूं ये सेक्शंस तो भूल जाता हूं तो एक बार वो सेक्शंस जो है वो शॉर्ट में लिखकर देख लियो उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं इन्वेस्टिगेशन से बहुत सेक्शंस पूछे जाते हैं और वो मुझे याद नहीं रहते तो इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन आप लोगों ने सेक्शन 154 से स्टार्ट किया 173 तक लिख कर देख लिए। जैसे कि आपको याद लगता है कि भाई ऑर्डर 22 से लेकर ऑर्डर 51 तक के जो ऑर्डर्स हैं वो मैं भूल जाता हूँ तो एक बार ऑर्डर 22 से लेकर ऑर्डर 51 तक के ऑर्डर्स लिख कर देखिए। तो इस तरीके से आप उसके एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको वो चीजें अच्छे से याद रह जाए। उसके बाद यहां आप एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आप केस लॉस पर फोकस कीजिए। भाई केस लॉज हिमाचल प्रदेश में पूछे जाते हैं इसलिए एक बार जो केस लॉज हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके जाइए। जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो भी और जो अभी रीसेंट केस लॉज है वो भी दोनों केस लॉज आपको रिवाइज करके जाने हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में केस लॉज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर से बोलूंगा केस लॉज को इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ बेयरेक्ट पढ़ गए और केस लॉ भूल गए। ऐसा नहीं करना है। हमें केस लॉज भी देखने हैं और बेयरेक्ट को इंडेक्स से भी देखना है और इन डेप्थ में जाकर उन सेक्शंस को देखना है जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीटेडली पूछे गए। उसके बाद बोलूंगा कि मैं फोकस कीजिए एमसीक्यूज पर। मतलब सर क्या इस समय एमसीक्यू लगाएं? मैं बोलूंगा नहीं, इस समय एमसीक्यू नहीं लगाना है। पर जो भी बेयरेक्ट आप पढ़ रहे हो उसे इस इंटेंशन से जरूर पढ़ो कि अगर इसमें से एमसीक्यू बन गया तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई जैसे कि आप रेंट कंट्रोल पढ़ रहे हो तो रेंट कंट्रोल में कोई बहुत बड़ा सेक्शन आ गया, सेक्शन 11 आ गया, तो ऐसे केस में आप उसके जो जो मोटे मोटे से वर्ड हैं जिसे हम की एंड नट्स बोलते हैं किसी भी सेक्शंस के, तो उन वर्ड्स को एक बार हाईलाइट कर लीजिए। नट एंड बोल्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर जाइए ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें वो याद आ जाए। मैं फिर से बोलूंगा जो नट एंड बोल्ट्स ऑफ दी सेक्शंस है उनको एक बार मार्क कर लीजिए क्योंकि एमसीक्यूज हमेशा
उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए बोलूंगा भाई तरीका क्या है, इंपॉर्टेंट केस लॉस करने हैं और फोकस करना है एमसीक्यूज पर। एमसीक्यू करना नहीं है इस समय, मगर एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो माइनर लॉज, जो स्पेशल लॉज आप लोगों से हिमाचल प्रदेश में पूछे जाते हैं उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद माइंड मैप और फ्लो चार्ट पर फोकस कीजिएगा। भाई माइंड मैप और फ्लो चार्ट का मेरा क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आप लोगों से हिमाचल प्रदेश के लोकल लॉज पढ़ाए हैं, तो जो स्पेशल लॉज और लोकल लॉज मैंने आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के पढ़ाए हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों से पीडीएफ शेयर कर दी है जो कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में है। भाई सेक्शन को इंडेक्सिंग के फॉर्म में मैंने आप लोगों को उसकी फ्लो चार्ट जो पीडीएफ है वो जो अपना अनअकैडमी पे चैनल है मेरा, टेलीग्राम पे फैजान खान अनअकैडमी पे जो चैनल है मेरा, उस पे मैंने शेयर कर दी है। उससे जाकर उस फ्लो चार्ट से जाकर उसे देख लेना। उसके बाद मैं बोलूंगा कुछ भी नई चीज को ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। ऐसा मत सोचना कि इसे तो मैं याद करके ही जाऊंगा, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। भाई फोकस करना है, जो चार्ट मिल गया उसके थ्रू चीजें हम याद कर जाए। पर ऐसा भी नहीं है कि सारी नई चीजें, जैसे कि कोई पूरा एक्ट आपने छोड़ दिया, आप सोचते हो कि उसे एंड टाइम पर मैं पूरा अच्छे से याद करके लिख कर बैठ के देखूंगा, तो ऐसी कोशिश मत करना। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में मेरी पीडीएफ अवेलेबल है, उससे उसे पढ़ जाना, आसानी से याद हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फैजान खान अनअकैडमी जुडिशरी के टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को वो पीडीएफ भी मिल जाएगी। लास्टली मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा काम डाउन रहें और ज्यादा टेंशन लेने की कोशिश ना करें। ऐसा ना करें कि वहां जाएं और अपनी तबीयत खराब कर लें। थोड़ा सा रिलैक्स रहने की जरूरत है। ट्रेवलिंग भी होगी, बच्चे दिल्ली से और अलग अलग स्टेट से जाकर वहां पहुंचते हैं, तो आपकी ट्रेवलिंग भी रही होती है। कुछ लोग पहली बार माउंटेन पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो उनके साथ और इश्यूज होते हैं। तो थोड़ा सा अपने हेल्थ को भी ध्यान रखिएगा, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा काम रखना है। ऐसा मत कीजिएगा कि अपनी तबीयत खराब कर ले। तो अपनी सेहत का भी ख्याल करना है, क्योंकि अगर तबीयत ही ठीक नहीं होगी तो एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद हमें लगता है कि यार काश मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया होता, थोड़ी अच्छे से नींद ले ली होती, तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि भाई अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी बॉडी जितनी अलाउ कर रही है उतना पुश करना, क्योंकि ट्रेवलिंग भी साथ में है। लास्टली मैं बोलूंगा कि भाई जब भी एग्जामिनेशन देने जाओ तो उस समय उसके इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर लेना। मतलब वैसे तो सारी चीजें कॉमन होती हैं, बट फिर भी एक बार इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कर लेना। और एक लास्ट चीज और, भाई जो भी आप पेपर लगाओगे 50-50-50 क्वेश्चंस आएंगे, 3 पेपर होंगे, तो लास्ट के 15 मिनट इसलिए रखना कि अगर आपने पेपर पर क्वेश्चन मार्क किए हैं तो उसे ओएमआर शीट में भरे, तो उसके लिए लास्ट के 15 मिनट सेव कर लेंगे। यानी कि पेपर अटेम्प्ट किया आपने ओएमआर शीट पे नहीं, बल्कि उस एग्जामिनेशन पे के पेपर पे आपने उसे पेंसिल से मार्क कर लिया। पेंसिल से मार्क करने के बाद जब उसे ओएमआर शीट में भरने वाले हैं पूरे पेपर को सॉल्व करने के बाद, तो लास्ट के 15 मिनट उसके लिए अच्छे से सेव कर लीजिएगा। अदरवाइज वो पेपर रह जाता है। हमने पेपर तो क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर लिया होता है, पर ओएमआर शीट में भरने से रह जाते हैं और फिर अपनी मर्जी से जो भरना होता है वो भर देते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। 15 मिनट लास्ट के सेव करके चलने। तो दोस्तों ये रही आप लोगों की लास्ट की एग्जामिनेशन टिप, जिसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। ऑल दी बेस्ट गाइस। और एक लास्ट चीज भाई आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बच्चे पेपर देने नहीं जा रहे हैं वो आरंभ इवेंट जो है देख सकते हैं हमारा, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा 1 मार्च को। और जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं भाई उन लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।